हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। सो हम वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लेक्चर्स की। चैप्टर नंबर 1 द नंबर सिस्टम्स। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में देखा था बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, वैसे अब हम एक्सरसाइज 1.3 में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आएगा, और अगर कोई आपको चीज़ें प्रॉब्लम में है या कोई लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, राइट, और अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। सो ज़्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। अब इस 1.3 एक्सरसाइज में अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। देखिए ये जो फॉर्म्स हैं सारी फ्रैक्शनल फॉर्म्स हैं क्या, और हम इनको रैशनल नंबर्स फॉर्म भी बोल सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म। अब हमें इन सब को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। And then the second part is saying that what kind of decimal expansion each has. Okay. So decimal expansions कितने टाइप्स, कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे ये 36/100 है, कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है ये भी हमें बताना है। तो इससे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, इन पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि जो रैशनल नंबर्स हैं हमारे, रैशनल नंबर्स हमारे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपसे। एक तो रैशनल नंबर होता है और एक इरैशनल नंबर होता है हमारा। तो जो रैशनल नंबर्स हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशंस दो टाइप्स के हैं। डेसिमल एक्सपेंशंस दो टाइप्स के हैं। नंबर 1 इज TDR, इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड वन इज NTR DR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आर से रिपीटिंग है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो TDR और ये जो NTR DR है, ये दोनों की दोनों डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर्स की तरफ पॉइंट आउट करती है। और जो इरैशनल नंबर्स हैं उसकी एक ही टाइप की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है, दैट इज NTNR DR, that is non-terminating, non-repeating decimal representation, right? Decimal representation, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स की डेसिमल जो मतलब जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज TDR, द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। NTR DR, नॉन टर्मिनेटिंग दिस रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और जो इरैशनल नंबर्स की होती है दैट इज NTNR DR। इन दो, इस केस में नॉन दो बार आता है क्या, मतलब ना तो ये रिजल्ट टर्मिनेट होता है और ना ही इसमें कोई रिपीटिंग पैटर्न भी होता है। अब इसके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो TDR वाली जो रिप्रेजेंटेशन है रैशनल नंबर्स के लिए, उसका एग्जांपल अगर मैं देखता हूं, सपोज 7/8, क्या 7/8। इसको डिटेल में लेके चलते हैं कि 7/8 कैसे टर्मिनेट होगा। मेरे को ये पता है कि जो 7/8 है उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट आएगा, क्या 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट आएगा। वो देखते हैं कैसे आता है। इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा हमें। 8 से डिवाइड करेंगे। देखिए अब ये जो अंदर वाली चीज़ है इसको बोलते हैं डिविडेंड, और 8 यहाँ पर डिवाइजर है। तो क्योंकि डिविडेंड छोटा है 8 से, तो पहले मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 0 सा 0 आ जाए। इसको माइनस करेंगे, इट विल बी 7। अब यहाँ पर कोई और डिजिट नहीं है तो मुझे डॉट लगाना पड़ेगा। डॉट लगाते ही यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। और अब 70 से नीचे 8 का जो मल्टीपल है दैट इज 64। 8 8 जा 64, माइनस इसको करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्योंकि डॉट ऑलरेडी है हमारे पास तो यहाँ पर एक 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन इट इज 8 7 जा 56, माइनस करेंगे तो इट विल बी 4। फिर डॉट की वजह से एक 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और 8 5 जा 40 आ गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, राइट, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया।
क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पर ये एक कंप्लीट एक मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मैं इसको मानूंगा, क्योंकि उसके बाद ये कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसका फाइनल आंसर क्या है 0.875। तो इसमें डेसिमल प्लेसेस आप देख लीजिए कितने हैं 1 2 3। तो दैट इज वाई 7/8 विल बी द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, राइट? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इज इट ओके? नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, NTR-DR वाला केस, राइट? उसको भी देखते हैं। नाउ वी कम टू दिस NTR-DR। इसमें एग्जांपल अगर मैं देखता हूं, सो लेट मी टेक द वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ 10/3। 10/3 को देखते हैं। इसको डिवाइड करके देखते हैं कि इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी है। सो 10 को डिवाइड करना है मुझे 3 से, तो 3 3 9, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई डिजिट और नहीं है नीचे आने के लिए, तो यहाँ पर डॉट रखूंगा मैं और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगेन दिस इज 3 3 9, 1 डॉट की वजह से 0 आ जाएगा। अगेन 3, अगेन 9 -1 0। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो रिमाइंडर में हमेशा क्या आ रहा है 1, हमेशा क्या आ रहा है यहाँ पर 1 बच रहा है, और उसके बाद डॉट की वजह से यहाँ पर आता है 0। तो हमेशा जो आपका डिविडेंड बन रहा है वो क्या बन रहा है 10 बन रहा है। देखो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। तो इसकी वजह से जो क्वोशंट आ रहा है दैट इज 3 पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 हमारा एंडलेसली रिपीट होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिजल्ट हमारा टर्मिनेट नहीं होगा क्या? और इसमें एक रिपीटिंग पैटर्न क्या है कि हमेशा 3 आ रहा है ना, हमेशा 3 आ रहा है। दैट इज वाई द नेम इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, राइट? इसीलिए नाम हो जाएगा NTR-DR। और ये भी एक रैशनल नंबर्स का ही डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। रैशनल नंबर होते हैं, जिन जिन रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो NTR-DR है, तो वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ we'll try to understand about the irrational numbers, right? So irrational numbers के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए दिस इज irrational number। irrational number में क्या होता है, दोनों में नॉन नॉन लगता है ना, मतलब ना तो वो रिजल्ट टर्मिनेट होता है कभी और ना ही कभी वो रिपीट होता है। अब इसमें क्या करते हैं, लेट अस टेक वन एग्जांपल। मुझे पता है कि अगर मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, अगर मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 टू एक परफेक्ट नंबर नहीं है, राइट? अब इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा और कभी उसमें कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में वो रहेगा। अब इसको करने के लिए स्क्वायर रूट आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आना चाहिए। तो पहले उसको हम देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसको हम देखते हैं। तो देखिए 2 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मेथडोलॉजी क्या है, आप डॉट लगाइए और उसके बाद 0 0 0 0 0 0 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर जो पेयर है, ये जो पेयर ऑफ जीरोस है, ठीक है, इसका मतलब जो 1 पेयर ऑफ 0 है ये एक डेसिमल्स के लिए है, एक डेसिमल प्लेस के लिए है। मतलब कि अगर यहाँ पर 3 पेयर्स मैंने लिए तो इसका जो रिजल्ट आएगा आंसर में, क्वोशंट में, उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे। क्या 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे उस चीज में। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है रिजल्ट को, तो आपको 4 पेयर लेने पड़ेंगे। क्या आपको 4 पेयर्स लेने पड़ेंगे जीरोस के लिए, 4 पेयर ऑफ जीरोस। अब स्टार्ट करते हैं इसको। मान लिया मुझे यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 पेयर ऑफ जीरोस लिए हैं, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी ओनली 3 डेसिमल प्लेसेस, राइट? अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डिवाइजर होता है, सपोज मैंने यहाँ पर 1 लिया, इसमें परफेक्ट स्क्वायर ही लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 1 लिया मैंने, तो यहाँ पर भी मुझे 1 ही रखना पड़ेगा। जो डिजिट मेरा यहाँ पर होगा वही वाला डिजिट मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो 1 into 1 is 1, राइट? 1 into 1 is 1। अब मैं इसको माइनस करूंगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1। अब उसके बाद देखिए डॉट आया है, तो पहले यहाँ पर डॉट लिखना पड़ेगा, यहाँ पर डॉट लिखना पड़ेगा। और ये जो फर्स्ट पेयर है इसको आप नीचे उतार लीजिए, यहाँ पर ऐसे 100 आ जाएगा।
इज इट ओके? अब इसमें क्या करना है हमें, देखिए अब सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पर एक और हमारा डिविडेंड तैयार हो गया 100। अब यहाँ पर जो ये पहला जो डिवाइजर था और ये जो क्वोशंट आया था, इनको हमें एडअप भी करना है क्या, इनको हमें एडअप भी करना है। इसका रिजल्ट आता है 2, उस 2 को यहाँ रखना है, उस 2 को यहाँ पर रखना है। और एक और चीज करनी है कि यहाँ पर एक अननोन डिजिट के लिए हमें प्लेस छोड़ना है। जैसे यहाँ पर एक प्लेस छोड़ दिया, यहाँ पर एक प्लेस छोड़ दिया। अब यहाँ पर एक डिजिट लेनी है मुझे, यहाँ पर एक डिजिट लेनी है, पर डिजिट ऐसी लेनी है, सपोज करो जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 2 के साथ 4 ले लिया, क्या 4 ले लिया। अब 4, अच्छा अगर यहाँ पर मैंने 4 ले लिया, सपोज यहाँ पर 4 ले लिया, तो यहाँ पर भी 4 ही लेना पड़ेगा, ये भी एक कंडीशन है। जो वाला डिजिट आप यहाँ पर लेंगे वही सेम डिजिट आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऐसे ही निकलता है, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 4, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 96। तो ऑब्वियसली 96 इसके अंदर आ रहा है, इससे छोटा है 100 से, तो हम इसको ले सकते हैं। माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब क्योंकि डॉट ऑलरेडी हमने लगा दिया है तो यहाँ से ये 0, ये नीचे आ जाएगा, दिस इज 0 0। ओके, नाउ हमें अब क्या करना है, अभी हमने देखो यहाँ पर हमारा 24 नंबर था डिवाइजर, और यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो हमारा 4 था इस केस के लिए, सेकंड वाले केस के लिए। तो हमें इन 24 और 4 को ऐड भी करना है। दिस विल बी 28, राइट, दिस विल बी 28। अब यहाँ पर भी एक और डिजिट की जगह छोड़नी है, यहाँ पर भी एक और डिजिट की जगह छोड़नी है। अब आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये 2 8 है। अब मैं यहाँ पर कौन सा डिजिट लूँ, देखो जो वाला डिजिट मैं यहाँ लूंगा वही वाला डिजिट मुझे यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ 2, क्या सपोज मैं 2 लेता हूँ, तो इनटू भी 2 से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 लूंगा तो यहाँ पर भी 2 ही मैं लूंगा, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो आ जाता है 564। ये 564 ज्यादा है 400 से, राइट, 564 ज्यादा है 400 से, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 मतलब 2 को नहीं लूंगा। मैं यहाँ पर क्या लूंगा, मैं यहाँ पर लूंगा 1, क्या लूंगा यहाँ पर मैं 1 लूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लेके देखता हूँ तो यहाँ पर भी 1 डिजिट लेना पड़ेगा, तो इसको हम करके देख लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा 281। तो ये 281 हमारा यहाँ पर चल जाएगा क्योंकि ये 400 से छोटा है। यहाँ पर 281 लिख लेते हैं, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट 911, राइट। अब ये डॉट लगा है, अब नेक्स्ट की तैयारी करते हैं। यहाँ पर ये 0 0 नीचे आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम ऐसे। तो नंबर हमारा डिविडेंड जो तैयार हो गया हमारा 11,900। नाउ मैंने आपको पहले बताया था ये जो नंबर है ये आपका है 281, और इसमें मैं ऐड करूंगा इस नंबर को भी, राइट, 1 को भी। तो ये हमारा जो नया डिवाइजर तैयार हो जाएगा दैट विल बी 282। अब आप यहाँ पर कौन सा डिजिट रखेंगे, आपको ये हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ 4, क्या यहाँ पर 4 डिजिट रखता हूँ, यहाँ पर ही 4 डिजिट रखता हूँ, और इसका मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो 4 4 जा 16 होता है, 1 कैरी, 4 2 जा 8 9 होता है, 4 8 जा 32 होता है, 3 कैरी, 4 2 जा 8, दिस विल बी 11। तो ये रिजल्ट भी हमारा सही बैठ रहा है। दिस विल बी 4, दिस विल बी 0, दिस विल बी 7, राइट। तो हमें जो रिजल्ट देखना था वो सिर्फ 3 मतलब डेसिमल प्लेसेस तक देखना था, ओनली 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें रिजल्ट देखना था। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आ गया दैट इज 1.414। और ये एंडलेसली चलता रहता है, क्या एंडलेसली चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। दैट इज वाई द नेम इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और इसका जो रिजल्ट है वो एक इर्रेशनल नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक थ्योरी थी कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में क्या क्या डिफरेंस है एज कंपेयर, अगर हम उनको देखें इन टर्म्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब हम इन नंबर्स की तरफ चलते हैं। लेट्स कम टू द फर्स्ट डेसिमल। तो फर्स्ट डेसिमल को देखते हैं, फर्स्ट जो रैशनल नंबर है उसकी तरफ देखते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में 36/100। तो अगर आप इसको सिंपल डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 0.36, क्या 0.36। तो ये जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है
ये हमारी सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, राइट। टीडीआर, टीडीआर हमारी एक टर्मिनेट, मतलब इसमें रिजल्ट हमारा टर्मिनेट हो रहा है। सेकंड वाला जो है हमारा केस, दैट इज 1/11। इसको हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, 11 जीरो ज़ा 0, क्योंकि देखिए डिविडेंड हमारा छोटा है डिवाइजर से। देन डॉट विल बी प्लेस्ड 0। देखिए अभी भी ये 0 के बाद भी, 0 के बाद भी ये जो अभी रिजल्ट है हमारा, ये हमारा छोटा है, मतलब ये जो डिविडेंड है हमारा ये छोटा है डिवाइजर से। तो हम एक और 0 प्लेस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, राइट। ये आपको समझने वाला स्टेप है। देखिए मैंने क्या किया, पहले 11 जीरो ज़ा 0 किया। क्यों किया 0, क्यों मैंने 0 लिया, क्योंकि ये डिविडेंड छोटा था, इसलिए मुझे 0 लेना पड़ा। तो यहाँ पर 1 माइनस 0 विल बी 1। फिर एक डॉट लगाया मैंने, उसकी वजह से एक 0 आ गया। अब ये 10, मतलब रिजल्ट आपका 10 हो गया था, बट 10 भी आपका छोटा है अभी 11 से, इसलिए मुझे एक और 0 लेना पड़ा। तो ये हो गया 100। अब 100 तो बड़ा है 11 से, तो 11 9 ज़ा 99 हो जाएगा। इसको 1 करेंगे, 1 आ जाएगा रिजल्ट। फिर एक डॉट लग जाएगा, फिर एक 0 लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ पर 100 हो जाए, ठीक है। और फिर एक 9 लगाना पड़ेगा, 99 हो जाए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, सेम टाइप ऑफ रिमाइंडर हमारा बार बार रियकर हो रहा है। तो इसमें इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसको लिख सकते हैं 0909। एंड दिस कैन बी, आपको पता है यहाँ पर रिपीटिंग पैटर्न है मेरे पास, 09 इज द रिपीटिंग पैटर्न। और ये रिजल्ट कभी टर्मिनेट होने वाला नहीं है। क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं ये आपका टर्मिनेट होगा रिजल्ट, क्योंकि रिमाइंडर आपका कभी 0 नहीं आ पा रहा है। देखिए जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आए तो उसको बोलते हैं कि वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तो क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं होगा, दैट इज वाई द नेम इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका जो डेसिमल्स होगा वो क्या हो जाएगा, NTR DR। ओके, now we come to the third point, third question, that is 4 1 by 8, 4 1 upon 8। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे। सो दिस विल बी 33 by 8, 33 by 8। अब इसको हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन होता है। सो 8 4 ज़ा 32 होता है। सिंपल, ये सिंपल लॉन्ग डिवीजन स्टेप्स है जो आप इजीली कर सकते हो। पॉइंट लगा देंगे, 0 हो जाएगा। 8 1 ज़ा, सॉरी दिस विल बी 8 1, एक मिनट, दिस विल बी 8 1 ज़ा 8, 2 कर देंगे, 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन 8 2 ज़ा 16, 4 आ जाएगा 0, तो 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर विल बी 0। क्योंकि इसमें रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो ऑब्वियसली ये TDR रिप्रेजेंटेशन को शो करता है, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को शो करता है ये। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं थोड़ी थोड़ी। देन सिमिलरली जो फोर्थ पार्ट है, सो सिमिलरली जो हमारा फोर्थ पार्ट है, अगर आप उसको देखेंगे तो 3/13 का जो रिप्रेजेंटेशन आएगा दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। फिफ्थ पार्ट को अगर आप देखेंगे 2/11, तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा। और अगर आप 6 पार्ट को करके देखते हैं, 6 पार्ट को हम करके देखते हैं यहाँ पर कि वो कैसे आता है, वो आपका टर्मिनेटिंग आएगा। 329/400 आपका जो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा दैट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम करके देखते हैं, क्योंकि इसका डिवीजन भी बहुत बड़ा होगा। देखते हैं, 329 को आपको डिवाइड करना है 400 से। सो ऑब्वियसली ये जो डिविडेंड है पहले छोटा है 400 से, तो इसको पहले 0 ले लेना है। 400 इंटू 0 विल बी 0, तो इसको हम माइनस करेंगे तो इट विल बी 329। अब डॉट लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब ये जो 3290 है काफ़ी बड़ा है 400 से, तो ये 8 टाइम्स आ जाएगा, इट विल बी 3200, देन इट विल बी 90। फिर डॉट की वजह से एक 0 आएगा, तो ये भी बड़ा है, तो 400 इंटू 2 इज 800,
देन इट विल बी 100, फिर एक 0 आ जाएगा, दिस इज 200, आई एम सॉरी, दिस इज 200, तो ये 200 था, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स पे, क्या दिस विल बी 2000। तो फाइनली ये देखिए आप, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, इसका मतलब है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप देखें, अगर किसी भी फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0, तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी दैट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और अगर रिमाइंडर उसका नॉन जीरो आ रहा है, क्या नॉन जीरो, सो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal representation. Okay, so with this the first question is over. So let us meet you in the next video lecture that will be having the question number 2. अब हम क्वेश्चन वाइज वीडियोस बनाएंगे ताकि वीडियो थोड़े लंबे ना हो जाए और प्रॉपरली बच्चों को समझ में भी आ जाए. In case of any suggestions you can just comment. ठीक है, and for your benefit I have designed one website, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा. थैंक यू.